अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो लेसन नंबर 12 है द गिफ्ट ऑफ द मजाए, यानी कि मजाए का तोहफ़ा, इस कहानी का जो सा वो ख़ुलासा ओवरव्यू ट्रांसलेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये ट्रांसलेशन को, थीम को डिस्कस करने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो याद रखिएगा, जब तक खुलासा या ट्रांसलेशन की समझ ना आए कि कहानी है क्या, उसके क्वेश्चंस को समझने का कोई फ़ायदा नहीं, ना समझ में आते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले इसका ओवरव्यू करते हैं। ये कहानी है क्या? ये बहुत रोमांटिक कहानी है, गिफ्ट ऑफ मजाए, टू लवर्स की। ठीक है, तो ये कहानी दो किरदारों के दरमियान घूमती है। फर्स्ट करैक्टर है जी हमारे सामने जो आता है वो है डेला का, और दूसरा है जी करैक्टर जिम का। ओके, ये दोनों एक दूसरे से बड़ी शदीद मोहब्बत करते थे। दोनों क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे को कोई ऐसा तोहफ़ा देना चाहते हैं जो इनकी मोहब्बत की गहराई की सही अक्कासी कर सके, सही बयान कर सके कि हम इस वाकई खुद से बढ़कर तुम्हें चाहते हैं, ऐसी अक्कासी करे। वो ये तोहफ़ा जो सन एक दूसरे को देना चाहते थे। क्रिसमस का मौका भी था ये, लेकिन दोनों ही गरीब हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं जिनसे वो अपनी पसंद का तोहफ़ा खरीद सकें। डेला के पास कुल $1 और 87 सेंट थे। डॉलर से जो निचली करेंसी है, जैसे कि पाकिस्तानी रुपीज़ हैं स्टूडेंट्स, और रुपीज़ से नीचे यहाँ पर पैसा चलता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। इसी तरीके से वहाँ पर डॉलर से जो छोटी जो करेंसी है जो चलती है उसे कहते हैं सेंट। तो डेला ने बमुश्किल ही ये पैसे जोड़े थे, $1 और 87 सेंट। जो इसने एक एक सेंट बचत करके जमा किए थे, यानी कि मुश्किल से उसने किए थे बेचारी ने जमा। इसने इसके लिए कोई अच्छा सा तोहफ़ा ख़रीदने के लिए कई घंटे मंसूबाबंदी की थी। कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हो, जिम को पसंद भी आए। काफ़ी देर तक तलाश भी करती रही, यानी कि उसके पास $2 मुकम्मल भी नहीं थे। $2.25 कह लें। जेम्स यंग्स को अपनी दो चीज़ों पर जिनके वो मालिक थे बहुत नाज था। एक चीज़ जिम की सुनहरी घड़ी थी। ये कभी इसके बाप की मलकियत थी। और दूसरी चीज़ डेला के बाल थे। डेला जानती थी कि इसके बाल किसी भी मलका के हीरे जवाहरात और तोहफ़े से ज़्यादा खूबसूरत थे। उसको बड़ा फ़ख्र था, उसको बड़ा गुरूर था अपने बालों पे, क्योंकि बाल खूबसूरत ही इतने थे। सुनहरे बाल, घुटनों के नीचे तक लंबे बाल थे उसके। और जिम को भी इस बात का इल्म था कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती घड़ी नहीं थी जितनी कि वो जिम के पास थी, सोने की घड़ी। डेला ने अपना ब्राउन कोट पहना, सर पर पुराना ब्राउन हैट रखा और तेज़ी से दरवाजे से बाहर गली में चल पड़ी। जहाँ वो रुकी वहाँ बोर्ड पर लिखा था
मिसिस सोफ्रोनी बालों से मुतल्लिका तमाम किस्म की अशिया। डेला वहाँ पर चलेगी, उसने कहा, पूछा कि आप मेरे बाल हड़ी देंगी। उस खातून से जिसने ये बोर्ड दिखा हुआ था, उसको जाकर कहती है क्या आप मेरे बालों को हड़ी देंगी। $20 मिसिस सोफ्रोनी ने बालों का वज़न जांचने के लिए इन्हें उठाते हुए कहा। मुझे जल्दी दे दीजिए, डेला ने कहा, और अगले 2 घंटे हवा की तरह गुजर गए। वो जिम के लिए तोहफ़ा तलाश करते हुए दुकानों में घूमती रही। आखिर इसे तोहफ़ा मिल गया। ये यकीनन जिम के लिए ही बना था। ये घड़ी की सुनहरी जंजीर थी, चेन थी, जो बहुत सादा सी बनी हुई थी। इसकी कीमत इसके कीमती और खालिस मटेरियल की वजह से थी। यानी कि मटेरियल अच्छा था लगा हुआ। इसने इसके लिए $21 अदा किए और चेन और 87 सेंट लेकर तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ी। जब डेला घर पहुंची तो ज़हनी तौर पर कदरे मुतमईन थी। 40 मिनट के अंदर इसका सर कदरे बेहतर नज़र आने लगा। अपने छोटे बालों की वजह से वो हैरत अंगेज़ तौर पर स्कूल का लड़का लग रही थी, क्योंकि वो अपने बाल उसको बेच आई थी खातून को $20 में, और उसका उसने गिफ्ट ख़रीद लिया। ठीक है, तो ज़ाहिर है फिर उसके जो छोटे छोटे बाल उसने कटिंग की तो उसके छोटे छोटे बाल हो गए, लंबे बाल उसने तरीके से उतार लिए। तो वो छोटे बालों में एक स्कूल का लड़का नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। 7 बजे जिम के लिए इसका डिनर भी तैयार था। जिम कभी भी देर से नहीं आता था। डेला ने घड़ी की जंजीर अपने हाथ में पकड़ी, यानी कि वो जो चेन थी जो उसने जिम के घड़ी के लिए ली थी, क्योंकि जिम के पास एक्चुअली ये था कि वो घड़ी का सिर्फ डायल ही रह गया था और चेन फ़रोख्त हो चुकी हुई थी। तो जब भी वो जिम जो है वो घड़ी का टाइम देखता तो साइड पर होकर डायल निकाल कर टाइम चेक करता, फिर उसको अंदर रख देता ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। तो उसके लिए उसने चेन खरीदी ताकि वो अपनी घड़ी को मुकम्मल कर सके, क्योंकि उसको बड़ा फ़ख्र था बाप की मलकियत, बाप की जो है ना विरासत में उसको मिली थी। खैर, डेला ने घड़ी की चेन को अपने हाथ में पकड़ लिया। और दरवाजे के करीब बैठ गई, जहाँ से वो हमेशा अंदर दाखिल हुआ करता था। फिर इसने हाल में इसके कदमों की आवाज़ सुनी और लम्हा भर के लिए इसका रंग उड़ गया। वो अक्सर रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों के बारे में खामोशी से छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी। और अब उसने कहा, ए खुदा, उसको मैं अब भी खूबसूरत ही लगूं। यानी कि वो छोटे बालों में कंफ्यूज होगी, उसको लगा कि जिम कहीं मेरी तरफ देखकर अपनी दिलचस्पी ना ख़त्म कर दे, हटा ना दे, तो इसलिए उसने दुआ मांगी। दरवाज़ा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ।
वो बहुत दुबला पतला दिखाई देता था, मुस्कुरा भी नहीं रहा था। बेचारा गरीब, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इसने अजीब अंदाज से डैला को देखा। इसकी आंखों में ऐसा तासर था जिसे वो समझ ही ना सकी। वो इसके करीब गई और करीब जाकर उसने कहा, प्यारे जिम। वो चीख कर बोली, मुझे इस तरह तो ना देखो, मैंने अपने बाल कटवा लिए और बेच दिए हैं। मैं तुम्हें तोहफा दिए बगैर क्रिसमस नहीं मना सकती थी। यानी कि ये वो बातें उससे करती जा रही है। मेरे बाल दोबारा बढ़ जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जिम, क्या तुम्हें इस चीज़ का पता है? ये क्रिसमस है जिम, चलो हम खुश हो जाएं। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तोहफ़ा ख़रीदा है। तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए हैं, जिम ने कहा। जिम ने सारी उसकी बातें सुनी और बातें सुन के कहता है तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए हैं, बिक गए और चले गए। लड़के, आज क्रिसमस से पहले की रात है। डैला ने कहा, मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, क्योंकि मैंने ये तुम्हारी खातिर फरोख्त किए हैं। हो सकता है मेरे सर के बालों को गिना जा सके, लेकिन कोई भी कभी भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जिम, क्या हम खाना खाएं अब? अपने कोट के अंदर से जिम ने कागज़ में बंधी हुई कोई चीज़ निकाली। कोई कवर की हुई चीज़ थी, पैकेट था कोई, वो उसने कोट की अंदरूनी जेब से निकाला। इसने मेज़ पर उसको फेंक दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, डैला, उसने कहा। बाल कटवाने जैसा कोई भी काम मुझे तुमसे लापरवाह नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर इसे खोलोगी तो तुम जान सकोगी कि जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। कहता, तुम पैकेट खोलो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि जब मैं दरवाजे से अंदर आया तो मुझ पर क्या बीती तुम्हें देखकर। सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ उतार कर फेंका और फिर खुशी की चीख, और फिर खुशी आंसू बनकर बह निकली। पहले उसने चीख मारी खुशी से, फिर वो रोना शुरू हो गई डैला, क्योंकि उस पैकेट में कंघियाँ थीं। वो कंघियाँ जो डैला ने एक दुकान की अलमारी में देखी थी और इसे काफ़ी अरसे से पसंद थी। उन कंघियों में नगीने लगे हुए थे, जौहरात वाली खूबसूरत कंघियाँ। इसके खूबसूरत बालों के लिए बिल्कुल मौजूद, जितने उसके खूबसूरत बाल थे, सुनहरे रंग के बाल थे, घुटनों के नीचे बाल थे,
जब वो चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कि कोई सुनहरा दरिया बह रहा है। उन बालों के लिए जो कंघियाँ थी, नगीनों वाली खूबसूरत कंघियाँ, महंगी कंघियाँ, बिल्कुल परफेक्ट मैच करती थी। वो जानती थी कि वो इतनी महंगी थी कि इन्हें खरीद नहीं सकती थी। अब वो कंघियाँ तो इसकी थीं, लेकिन इसके बाल इसके नहीं थे। लेकिन इसने इन्हें अपने दिल के साथ लगा लिया। जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। डेला ने हाथ खोलकर उसे दिखाया। जिम, क्या ये बेहतरीन नहीं है? डेला ने कहा। फिर आगे क्या कहती है? कहती है, मैंने इसे तलाश करने में सारा शहर छान मारा। कहती है कि मैंने इसे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई। पागलों की तरह मैंने पूरा शहर छान मारा तुम्हारे लिए तोहफा खरीदने के लिए। जिम बैठ गया और मुस्कुराया। डेला, उसने कहा, चलो अपने क्रिसमस के तोहफ़े पर परे रख देते हैं। अपने जो क्रिसमस के हमारे तोहफ़े हैं इसे परे रख दें और इन्हें कुछ देर रहने दें। वो इतने अच्छे हैं, यानी कि इनके जो तोहफ़े हैं एक दूसरे के लिए जो उन्होंने तोहफ़े खरीदे थे, वो कहता है ये तोहफ़े इतने अच्छे हैं कि अब इस्तेमाल नहीं हो सकते। मैंने कंघियाँ खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है। वही घड़ी जिसके लिए डेला चेन लेकर आई थी, वही घड़ी जिसके लिए डेला जो सी है वो अपनी जो सा ना जिम की घड़ी के लिए जो चेन खरीद कर आई थी, वो जिम ने उसकी कंघियाँ खरीदने में बेच दी। अब मेरा ख्याल है कि हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। फिर इन दी एंड मुसन्निफ़ ये लिखता है, मेजाए अक्लमंद लोग थे लेकिन वो तमाम इंसान जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं, ये राइटर एंड इन दी एंड ये कंक्लूजन लिख रहा है, ये नतीजा लिख रहा है। कहता है मेजाए अक्लमंद लोग थे लेकिन वो तमाम इंसान जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं, इनमें से ये दोनों, यानी कि ये दोनों से मुराद डेला और जिम, सबसे ज़्यादा अक्लमंद थे। मेजाए अक्लमंद लोग हैं लेकिन वो लोग जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं, उनमें डेला और जिम सबसे अक्लमंद थे। वो सब लोग भी जो इनकी तरह वो सब लोग भी जो इनकी तरह तोहफ़े देते और लेते हैं, सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, मेजाई हैं। यानी कि मुसन्निफ़ इन दी एंड ये कहना चाहता है, कहता है मेजाए अक्लमंद लोग हैं। मेजाए वो लोग थे, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कि जो मशरिक़ से आए थे हज़रत ईसा के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, और ये हज़रत ईसा की आमद के मुंतज़िर भी थे। इन्होंने आकर ये तोहफ़े तोहफ़े हज़रत ईसा के लिए लेकर आए। ये अक्लमंद लोग थे। लेकिन डेला और जिम को मुसन्निफ़ अक्लमंद क्यों कहता है? इनको अक्लमंद स्टूडेंट्स इसलिए कहता है क्योंकि इन बच्चों ने, इन दोनों ने अपनी मोहब्बत के आगे दुनियावी चीज़ों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने दुनियावी चीज़ों को कम अहमियत दी
यानी कि उसने अपने बाल बेच दिए और उसने अपनी घड़ी बेच दी, एक दूसरे को तोहफ़ा देने के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत की खातिर। तो इसलिए इन दी एंड जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर है, वो उनको अक्लमंद कहता है कि इन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर जो दुनियावी चीज़ें थी, जो कीमती चीज़ें थी, उनको बेच दिया। क्योंकि होता ये है अक्सर कि लोग दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मोहब्बत को अहमियत नहीं देते। ठीक है, वो दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे की जो मोहब्बत है उसको दुनियावी चीज़ों में तोलते हैं। तो राइटर जो मुसन्निफ़ है वो चीज़ के ख़िलाफ़ है। वो कहता है जब मोहब्बत का इजहार किया जाए तो उसके आगे फिर जो दुनियावी चीज़ें हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी इसका ख़ुलासा, इसकी ट्रांसलेशन गिफ्ट ऑफ मेजाय, जो कि मैंने थॉरली जो सा स्टूडेंट्स बयान कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतर अच्छे तरीके से समझ आई है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ ट्रांसलेशन ही की है, ओवरव्यू का आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चन हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।